गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला 16 साल का अजय एक रात घर से भागा। घर में गरीबी ने उसकी उम्मीदों को कुचल दिया था। पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करते, लेकिन उनकी मेहनत से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। माँ की आंखों में हमेशा एक अनकहा दर्द होता था, जो अजय को चैन से सोने नहीं देता था। अजय का सपना बहुत बड़ा था। वो पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन गांव के स्कूल में 8वीं के बाद की पढ़ाई के लिए किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं थे। उस रात उसने अपने पिता की फटी कमीज में एक छोटा सा नोट रखा। मैं जा रहा हूँ, जब कुछ बन जाऊंगा तभी वापस आऊंगा। दिल्ली की ट्रेन में अजय को लगा जैसे वो एक पिंजरे से आजाद हो रहा है, लेकिन दिल्ली की चकाचौंध ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। स्टेशन पर उतरते ही उसे लगा जैसे वो एक महासागर में एक तिनका है। पेट में भूख और दिल में डर ने उसे अंदर तक हिला दिया। कुछ दिनों तक उसने स्टेशन पर ही रातें गुजारी, भूखा रहा और लोगों की दया पर जिंदा रहा। एक रात एक बूढ़ी औरत ने उसे खाना दिया और कहा, बेटा, यहाँ सिर्फ दया पर जिंदा नहीं रह सकते, अगर सपने हैं तो उनके लिए लड़ना पड़ता है। ये शब्द अजय के दिमाग में गूंज गए। उसने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। मालिक बहुत सख्त था, लेकिन अजय ने हर दर्द को सहा। वो दिन में 12-14 घंटे काम करता और रात में ढाबे के पीछे बनी एक छोटी सी कोठरी में सोता। उसका सबसे बड़ा खजाना कुछ पुरानी किताबें थीं जो उसे रद्दी वाले से मिली थी। रात में जब सब सो जाते, वो मोमबत्ती की रोशनी में उन किताबों को पढ़ता। गणित के मुश्किल सवाल, इतिहास की तारीखें, विज्ञान के नियम, सब कुछ वो दिल से सीख रहा था। साल बीत गए। ढाबे पर काम करते करते उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने कुछ पैसे भी बचाए और एक ओपन स्कूल में 10वीं की परीक्षा दी। उसके नंबर देखकर सब हैरान रह गए। ढाबे के मालिक ने भी उसकी लगन देखी और उसे और समय दिया ताकि वो पढ़ सके। 12वीं की परीक्षा में भी उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसका सपना अब और भी मजबूत हो चुका था, आईएएस बनना। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये उसके लिए अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की और दाखिला लिया। कॉलेज की फीस के लिए उसने ढाबे का काम छोड़ दिया और एक लाइब्रेरी में काम करने लगा, जहां उसे पढ़ने का भी मौका मिलता था। उसके दोस्त महंगे कपड़े पहनते थे, पार्टियों में जाते थे, लेकिन अजय सिर्फ अपनी किताबों और नोट्स में खोया रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे गांव वाला कहकर बुलाते। हर मजाक, हर अपमान उसकी मेहनत की आग को और भड़काता गया। स्नातक की पढ़ाई के बाद उसने आईएएस की तैयारी शुरू की। ये सफर सबसे मुश्किल था। दिन रात वो लाइब्रेरी में पढ़ता, कभी कभी तो खाने की भी सुध नहीं रहती। वो खुद को शीशे में देखता और सोचता, क्या मैं कर पाऊंगा? जब निराशा हावी होती, तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, उनके दर्द भरे आंसू याद आते। वो सोचता कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके परिवार का सपना भी है। एक दिन जब वो पूरी तरह से टूट चुका था, उसे एक छोटी सी चिट्ठी मिली, जो उसने घर से भागते समय अपनी बहन के लिए छोड़ी थी। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, वापस आना। इस चिट्ठी ने उसे एक नई ताकत दी। और फिर वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट। अजय ने डरते डरते अपना रोल नंबर देखा। लिस्ट में उसका नाम था, और सिर्फ नाम ही नहीं, टॉप 100 में उसका नाम था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। वो सिर्फ इतना कह पाया, मैं वापस आ रहा हूँ। जब अजय अपने गांव वापस आया, तो उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, बल्कि उसके कंधे पर एक बड़ा सा बोझ था, जिम्मेदारी का। गांव के लोग, जो उसे एक हारा हुआ लड़का समझते थे, आज उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था तू वापस आएगा। अजय ने अपनी जिंदगी में गरीबी का दर्द, अकेलापन और अपमान सब कुछ झेला था, लेकिन इन्हीं दर्द और अपमान ने उसे इतना मजबूत बनाया कि वो एक मामूली लड़का से एक आईएएस अफसर बन पाया। उसकी कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दर्द और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल थी जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने वालों को कोई भी गरीबी रोक नहीं सकती।